तो हेलो फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? बी फार्मा फर्स्ट ईयर का एचएपी का फर्स्ट टॉपिक। एचएपी दरअसल होता क्या है? एचएपी की फुल फॉर्म है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एचएपी की फुल फॉर्म क्या है? एचएपी की फुल फॉर्म है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके अंदर जो हम मानव के अंदर जो भी ऑर्गन है वो कैसे काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर और उनके कार्य, काम, फंक्शन, ये देखते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है बेसिकली। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ देयर ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी जो है हमारे वो स्ट्रक्चर, जो मानव के अंदर ऑर्गन होते हैं उनके स्ट्रक्चरों का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। ओनली स्ट्रक्चर कि कैसे दिखते हैं। जैसे ये हिस्टियोलॉजी, हिस्टियोलॉजी इज द साइंस ऑफ टिश्यू। ये टिश्यू का विज्ञान है, इसके अंदर हम टिश्यू के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। और हमारा फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। इसके अंदर हम जो है किसी भी ऑर्गन के फंक्शन को डिसाइड करते हैं, मतलब कि जो ऑर्गन है वो हमारा क्या काम करता है। जैसे हार्ट है, हमारा हार्ट का क्या काम होता है? सर्कुलेशन करना, ब्लड को ये आर्टरी बॉडी में फ्लो करवाना। जैसे ये एग्जांपल के तौर पर न्यूरोफिजियोलॉजी जो हमारा है वो है एक नर्व का साइंस है। इसके अंदर हम उसके नर्व, जैसे हमारी नर्व क्या काम कर रही है, ये हम उसके बारे में उसके अंदर पढ़ते हैं। और ये देखते हैं कि जो हमारे स्ट्रक्चर है ये हमारे कैसे बनते हैं। ये बेसिकली जो हमारे ये टिश्यू ऑर्गन ये किस चीज़ से बनते हैं? सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? जो हमारे ये सबसे पहले जो हमारा कोई भी ऑर्गन है वो हमारा टिश्यू टिश्यू से सेल ऐसे मिलकर बना होता है। सबसे पहले ये बना हुआ हमारा होता है सेल से, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर सेल से बनता है हमारा टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर बनता है हमारा ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से बॉडी। और जो हमारी सेल होती है, सेल भी हमारी बेसिकली उनसे मिलकर बनी होती है, बायो मॉलिक्यूल से। छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमारे ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, बेसिकली इनसे मिलकर बने हुए होते हैं हमारे ये। पहले हमारी सेल बनती है। सेल तो आप जानते हैं, सेल भी दो टाइप की होती हैं। एक तो सिंपल सेल और होती है स्पेशल सेल। सिंपल सेल में तो हमारी यही नॉर्मल सेल आती है। बाकी जो हमारी स्पेशल सेल आती है, स्पेशल सेल के अंदर हमारी आती है नर्व्स। नर्व में भी हमारी न्यूरॉन। ठीक है। टिश्यू, टिश्यू जो हमारे टिश्यू, ये जैसे हमारी स्किन हो गई, ये एक टिश्यू है। टिश्यू भी हमारे कई टाइप के होते हैं, जैसे इपिथील, एग्जाम्पल के तौर पर इपिथील, इपिथेलियल टिश्यू। अब आती है हमारी बार ऑर्गन की, और टिश्यू से मिलकर हमारे ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन हमारे ये होते हैं जैसे हार्ट, किडनी,
और ऑर्गेनिज्म से हमारा, जैसे हार्ट हो गया, हमारा हार्ट से बनता है, हार्ट हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सिंपल हम इसे सीवीएस भी बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हमारी ऑर्गन से मिलकर फुल बॉडी बनी होती है। अब ऑर्गेनिज्म लेवल को हम सिंपली, हमारे ऑर्गेनिज्म लेवल को जो हमारा बॉडी का, इसे हम सिंपली ऐसे समझ लेते हैं, ये हमारे किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। ये मिलकर बना हुआ होता है हमारा केमिकल लेवल। वैसे तो आप इसे पढ़ ही लोगे, पर मैं सिंपली समझा देता हूँ। केमिकल लेवल में क्या होता है, केमिकल लेवल में सम मॉलिक्यूल आर combined together to form macromolecule। कुछ हमारे जो ऑर्गन होते हैं, मतलब कुछ मॉलिक्यूल होते हैं हमारे, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन। कार्बन तो हमारा बॉडी का सबसे मेन पार्ट है। वो हमारी बॉडी जो मिलकर बनी हुई है, सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में कार्बन है। तो कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं आपस में और बनाते हैं हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल से बनाते हैं हमारी सेल। अभी आ गया हमारा सेलुलर लेवल। सम मॉलिक्यूल आर combined together to make a cellular organism। कुछ हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मिलकर सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और सेलुलर सेल से हमारे क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होता है, यही कि सेल जो है हमारी, मैनी टाइप्स ऑफ सेल आर combined together to form sorry टिश्यू। टिश्यू एग्जाम्पल, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। इसी तरह 5 टाइप का होता है, पर मैं बाद में बता दूंगा आपको। ये 3 हमारे टिश्यू लेवल तक तो हो गए हैं। टिश्यू लेवल के बाद आता है हमारा, टिश्यू से मिलकर क्या बना होता है, ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल के अंदर हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, मतलब ऑर्गन है, वो मिलकर बने हुए हैं। ऑर्गन लेवल में हमारे ऑर्गन बनाते हैं। टिश्यू लेवल के बाद आता है ऑर्गन लेवल। तो मैनी टाइप्स ऑफ टिश्यू, तो मैनी टाइप्स इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे टिश्यू जो होता है वो मेनली 5 टाइप के होते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ टिश्यू आर combined together to form an organ। मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जैसे हमारा लंग्स, लंग्स में फिर हमारा किडनी, और वही हमारा हार्ट। ऑर्गन के बाद आता है ऑर्गेनिज्म।
ऑर्गन कंबाइंड होते हैं और फॉर्म और बनाते हैं हमारा ऑर्गेनिज्म। कंबाइंड होते हैं और हमारे बनाता है सिस्टम। एंड सिस्टम जो होता है सिस्टम कंबाइंड, सॉरी यस, सिस्टम आर कंबाइंड एंड फॉर्म ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है। और CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो होता है हमारा रेस्पिरे मतलब सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारे वेन्स नसों में। ये आर्ट से होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हमारा 11। तो नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो है हमारा, इसके अंदर हमारे नर्व्स होती हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा, नर्वस सिस्टम हीट कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। इट कंट्रोल, यार सिंपल ही ऐसे समझ लो। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली हमारी होती है नर्व्स। नर्व्स में भी हमारे न्यूरॉन, न्यूरॉन जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को। जैसे यहाँ हमारे किसी ने, जैसे हमारे किसी मच्छर ने काटा मान लो, तो मच्छर ने हमारे यहाँ काटा, पर जो हम पता कैसे चलता है कि हमारे मच्छर ने, हमें मच्छर ने काटा है, क्योंकि ये सिंपली जो होती है न्यूरॉन, ये न्यूरॉन क्या काम करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल ब्रेन तक, और ब्रेन जो है हमारा, फिर ब्रेन हमारा रिस्पॉन्स करता है, प्रतिक्रिया देता है, तभी हमें पता चलता है। फिर हम ये वैसे जो खुजलाते हैं वैसे। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है हमारा, वो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, वो निर्देश देता है हमारा, नियंत्रण करता है हमारे इंटीग्यूमेंट उसके बॉडी के फंक्शन को। जैसे हमारा हाथ हिलाना है इसमें, तो ये हमारा ब्रेन के द्वारा होता है। ब्रेन जो होता है हमारा नर्व इम्पल्स के रूप में हमें न्यूरॉन भेजता है, नर्व इम्पल्स के रूप में, जो हमारे कोऑर्डिनेट करता है उसे और नियंत्रित करता है हमारी बॉडी फंक्शन को। और इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर हमारे, वैसे तो हमारा वो ये एक शरीर का अंग है, पर ये ऐसा, इसके अंदर हमारे आते हैं हेयर फॉलिकल, हमारे ये स्किन के ऊपर जो बाल हो गए, हमारे नाखून हो गए, ये आते हैं इसके अंदर हमारे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सिंपली हमारे जो आते हैं, ये आते हैं हमारे, हमारे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में होता क्या है, जैसे हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन हम सोख लेते हैं। हम जैसे ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हमारी ऑक्सीजन जो होती है हमारी, वो हमारे फेफड़ों के द्वारा, इनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। सिंपल ये जो होता है वो गैसेस एक्सचेंज होता है, प्रोसेस होता है। इसके अंदर हमारी गैसेस एक्सचेंज होती है। और हमारे आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हमारा बेसिकली होता क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हमारा आता है हार्ट। हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट जो होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लेता है और उसे हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा ये सर्कुलेट करता है, पंप करता है और हमारा फेफड़ों में भेजता है। और फिर बाद में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे हमारे बॉडी में चारों ओर फैला देता है। मतलब सिंपली कहा जाता है ये सर्कुलेशन का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन का। इसके अंदर हमारी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। और इसके, और डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा होता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर क्या हमारा क्या होता है, जैसे हम कुछ खाना, वो
खाना खाते हैं और वो पचता है। इसके अंदर हमारे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया और स्टमक हो गया, लीवर हो गया। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेनली फंक्शन होता है वो होता है हमारा जो हमारे फूड के अंदर जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करना। और यूरिनरी सिस्टम को हम सिंपली रीनल सिस्टम भी बोल सकते हैं। देखो रीनल सिस्टम जो है हमारा, रीनल सिंपली जो होता है हमारा, वो डायरेक्टली कोरिलेट करता है बिल्कुल हमारे किडनी से। तो रीनल सिस्टम जहाँ भी आ जाए समझ लो रीनल डिसऑर्डर हो, या जहाँ भी आपको रीनल शब्द मिले वे समझ जाओ कि ये किडनी से रिलेटेड है। इसके अंदर हमारे यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, हमारे किडनी होती है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये हमारे इनका काम क्या होता है। किडनी के अंदर जो हमारे वो होता है ना, किडनी के अंदर जो मेन फंक्शन जो करता है वो हमारा एक छोटी सी वो होता है, फंडामेंटल यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। जैसे हमारी बॉडी की फंडा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। तो इसी तरह जो हमारे यूरिनरी सिस्टम की जो किडनी की फंडामेंटल यूनिट होती है वो हमारी होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का काम क्या होता है, हमारे जो ब्लड होता है उसके अंदर जो हमारे वेस्ट मटेरियल होता है उन्हें अलग करना और हमारे ऑक्सीजन फिल्टर किए हुए ब्लड को हमारे शरीर में सर्कुलेट करवाना। बाकी जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है हमारा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है हमारा, ये दो टाइप के होते हैं, मेल और फीमेल। और ये जनरली जो यूज़ होते हैं हमारे, ये न्यू ऑफ स्प्रिंग, मतलब जो क्या नाम है, सॉरी, मतलब ये जो होता है हमारे उसके न्यू बॉर्न बेबी को पैदा होने में मतलब हेल्प करते हैं। मस्कुलर सिस्टम के अंदर आती है हमारी मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ जो होती है ये हमारी इंटरनल उसको ऑर्गन को कवर कर रहती है। स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम में हमारी हड्डियाँ आती हैं। जैसे हमारे शरीर में आपने सुना ही होगा नॉर्मली कि हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, पर ये नहीं पता 206 हड्डियाँ किसी को भी कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, पर अगले चैप्टर में मैं आपको यही पढ़ाऊंगा। तो स्केलेटल सिस्टम में हमारे ये जो होती हैं हमारी हड्डियाँ होती हैं, ये बेसिकली फंक्शन क्या करती हैं, इनका जो काम होता है ये हमारे शरीर को एक स्ट्रक्चर प्रदान करती है। स्ट्रक्चर एक ढांचा प्रदान करती है और बेसिकली कहा जाता है ये हमारे शरीर को एक प्रोटेक्शन भी प्रदान करती है। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, इन्हें। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हमारे लिम्फ एक लिम्फ होता है, ये आता है इसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारी बेसिकली ये कई टाइप की ग्लैंड आती हैं, जिनमें हमारी ये एंडोक्राइन सिस्टम ये एंडोक्राइन सिस्टम में भी हमारी ग्लैंड आती हैं। ग्लैंड जैसे मतलब उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो होती है हमारी वो होती है सलाइवरी ग्लैंड होती है। जैसे जो हम खाते हैं उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हमारे दांतों के द्वारा किया जाता है, टीथ के द्वारा, जो हमारा मैकेनिकल डाइजेशन होता है उसमें हेल्प करता है। सलाइवा जो होता है वो खाने को हमारा क्या होता है, बेसिक लाइफ प्रोसेस में मतलब ये इंक्लूड होता है मेटाबॉलिज्म। इट इज़ ए केमिकली इट इज़ अ सम ऑफ केमिकल प्रोसेस। ये जो होता है कुछ केमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे जो हमारा मॉलिक्यूल्स, इट इज़ द सम ऑफ केमिकल प्रोसेस दैट अकर इन द बॉडी, जो हमारे बॉडी में होते हैं। देखो सिंपली देखो इसे ऐसे समझ लेते हैं, इसके अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं हमारे। ये जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे दो मेनली फंक्शन होते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म के। फर्स्ट हो गया कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब टूटना, और एनाबॉलिज्म का होता है फॉर्मेशन। इसके अंदर हमारे ये आते हैं कैटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस विच इंक्लूड द वो कैटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस इन विच
ब्रेक डाउन ऑफ द एनर्जी, इसके अंदर ब्रेक डाउन होता है एनर्जी का। और हमारा एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म इज द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। एनर्जी यानी किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना है, टूटना बनना। हमारा कैटाबॉलिज्म जो है अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना। इसके में पढ़ोगे आप ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, हमारा ग्लूकोज जो होता है हमारा, वो फॉर्मेशन उसका टूटता है, वो हमारा टूटता है एटीपी में। और एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म के अंदर जो हमारी, इसके अंदर हमारा ग्लूकोज बनता है। और दूसरा आ गया रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब सिंपली हो गया, रेस्पॉन्सिवनेस में आप इससे समझ सकते हो रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया। जैसे आपके बॉडी में कोई भी चेंजेस हो गए, मतलब इरिटेशन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो या इन्फ्लामेशन हो गया, उसकी वजह से जो हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से जो हमारी बॉडी जो रेस्पॉन्स देती है उस, ये है, ये वो है रेस्पॉन्सिवनेस, मतलब कोई प्रतिक्रिया। मूवमेंट, मूवमेंट क्या होता है, जो हमारी बॉडी जो भी मोशन करती है, गति करती है, जो हम लेफ्ट राइट होते हैं, ये जैसे मैं इधर आ सकता हूँ, आगे जा सकती हूँ, वो इसके अंदर आती है। ग्रोथ में हमारे जो बॉडी हमारी ग्रोथ करती है, जैसे इसमें हमारा ग्रोथ हार्मोन काम देते हैं, जो हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, हमारे फिर समझ गए वैसे। डेफिनेशन, इसके अंदर जो क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है हमारी सेल का, फ्रॉम स्पेशलाइज टू स्पेशलाइज सेल में। जैसे हमारी ये हो गई आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, एग्जाम्पल के तौर पर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन, इसके अंदर जो होती है वही हमारा न्यू ऑफस्प्रिंग, मतलब एक सेल जो है हमारी वो प्रोड्यूस करेगी दो नई सेलों की। इसमें प्रोडक्शन होगा दो नई सेलों का। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन क्या है, रेस्पायरेशन मतलब रेस्पायरेटरी से रिलेटेड है। रेस्पायरेशन में हमारा होता क्या है, रेस्पायरेशन में वही गैसेस ऑफ CO2 एंड O2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस का एक्सचेंज होना। इट इसलिए होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस में हमारा होता क्या है, ये होमियोस्टेसिस की डेफिनेशन को सिंपली समझ लेते हैं। इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन द इंटरनल environment with respect to external environment। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, जो हमारी एबिलिटी होती है, हमारे शरीर की जो योग्यता होती है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं या बाहर चेंजेस हो रहे हैं, उन दोनों को जो बैलेंस बनाए रखता है ना, वो हमारा होमियोस्टेटिस काम करता है उसमें। यही देखा जाए तो हमारा क्या होता है, इसमें हमारा फीडबैक सिस्टम काम करता है। फीडबैक सिस्टम, फीडबैक सिस्टम में हमारा क्या होता है, वही कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, environment with respect to external environment। इसमें हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये जो हमारे फीडबैक सिस्टम होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। जिसमें हमारा पहला आता है हमारा नेगेटिव, फिर हमारा आता है पॉजिटिव फीडबैक
सिस्टम नेगेटिव फीडबैक। तो इसमें भी हमारा होता क्या है बेसिकली देखो, ये रहने देता हूँ ये इसके लिए। नेगेटिव सिस्टम में क्या होता है हमारा, व्हेन एनीथिंग इज increases in our body, then it activate and stay back to its normal situation या फिर स्टेट। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के ये जो होता है हमारा, ये एक तरह की योग्यता हो, मतलब एबिलिटी होती है हमारी। जब कुछ भी हमारे शरीर में बढ़ता है तो ये उसे हमारा कम कर देती है। सिंपली देखा जाए तो हमारा, जब देखो हम देखो उसके क्या नाम है, जैसे वो हम कोई बीमारी हो गई, बीमार वो उसमें क्या होगा, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, हमारी स्किन हीट होगी। जब हमारे सिंपली हमारा नॉर्मल सी बात है, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी स्किन जो होगी वो हीट करेगी, और जिसकी वजह से हमें वो है क्या नाम उसका, स्किन हीट करेगी तो फिर बाद में जो हमारा हाइपोथैलेमस पर सिग्नल जाएगा। हाइपोथैलेमस क्या करता है हमारा, हाइपोथैलेमस जो है हमारा थर्मो रेगुलेटरी आरसी, इसे एक्टिवेट करता है। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम वो होता है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम सेंटर। ये फिर बाद में हमारा टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर क्या करता है, हमारा टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, स्वेट इंक्रीज। हमारा जो हमारा पसीना है वो स्वेट जो होता है हमारा इंक्रीज हो जाता है। नहीं, स्वेट ग्लैंड से पहले हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्वेट है ना, वो पसीना जो होता है हमारा वो निकलता है। और हमारा फिर बाद में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली डिक्रीज हो जाता है। उससे हमारा क्या, नॉर्मल बॉडी फंक्शन करने लगती है। बस सिंपल सा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी स्किन हीट होगी, स्किन हीट होगी तो हमारा जो वो है नर्व, जो न्यूरॉन जो है हमारे वो फंक्शन करेंगे। हाइपोथैलेमस हमारा टीआरसी को रेगुलेट कर वो करेगा, कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट टीआरसी जो हमारे स्वेट ग्लैंड इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से हमारा वो स्वेट इंक्रीज होगा। फिर बाद में टेम्परेचर नॉर्मली डिक्रीज हो जाएगा, नॉर्मली बॉडी फंक्शन करने लग जाएगी। अब आते हैं हमारी बात पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में भी डेफिनेशन की कोई ज़रूरत है नहीं। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में जो भी हमारे शरीर में जैसे कुछ कम हो जाता है तो उसमें पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। टेक फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में जब हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट इंजर्ड हो जाता है तो वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, मतलब कि कोगुलेशन फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है। कोगुलेशन फैक्टर जो, देखो ऐसे समझ लो कि जो हमारा ब्लड है
मतलब जो कोई भी स्मॉल इंजरी हो गई, तो इंजरी की वजह से क्या होगा, हमारे स्किन डैमेज हो जाएगी और उसकी वजह से कोगुलेशन फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। कोगुलेशन फैक्टर जो है हमारे प्लेटलेट को एक्टिवेट करेंगे। प्लेटलेट जो है हमारी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। प्लेटलेट जो होती है वो हमारी हेल्प करती है हमारे इंजरी को ठीक करने में।